ये बात है 2022 की। तब शायद मैं 8th क्लास में हुआ करता था, 8वीं कक्षा में हुआ करता था मैं। तो मेरे 2022 में 2 नए दोस्त बने। उनमें से एक मेरी क्लास का था और एक उसका दोस्त था। जो मेरा दोस्त बना 8th में, एक उसका दोस्त था। तो मेरे वो दोनों दोस्त बन गए, ठीक है? तो हमारी फ्रेंडशिप को अराउंड जब 7 टू 8 मंथ हो गए, तो एक दिन हम एक पार्क में गए। तो वहाँ पे ना हम बैठे हुए थे, तो पीछे से 5-6 लड़के आए। एक लड़का जो 5-6 लड़के आए, उनमें से एक ने मेरे दोस्त को, जो 2 दोस्त थे मेरे, उनमें से एक को खिंचा के मारा, कमर पे मुक्का मारा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भाई 4-5 लड़के खड़े हैं और उन्होंने मारने के बाद उसको पकड़ के कोने में ले गए कोने में। उसके वहाँ पे थोड़े बहुत 3-4 थप्पड़ मारे, फिर वो चले गए। फिर हमने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, मतलब ये क्या सीन है? तो उसने कहा कि यार मेरी लड़ाई हो रखी है इनसे, तो ऐसे ऐसे है। तो वहाँ पे उस टाइम बात ख़त्म, फिर हम घर चले गए। फिर 1-1.5 महीने के बाद यार बात सॉर्ट हो गई। बट वो जो लड़के थे, उन्होंने शक्ल देख ली थी मेरी कि ये जो लड़का है ये इनके साथ घूमता है। तो एक दिन ना मैं रैंडमली कहीं काम जा रहा था, मतलब मैं काम नहीं जा रहा था, मैं तो 2 दोस्त थे मेरे, दोनों के दोनों। मैं उनमें से एक के घर था। तो उसकी मम्मी ने मुझे कहा कि जा बेटा ये ना तू बर्गर ले आ। उसने मेरे को, मम्मी ने उसके पैसे दिए। तो उस टाइम मैं साइकिल पे घुमा करता था। मैंने नई साइकिल ली थी उस टाइम, मैं साइकिल पे घुमा करता था। बर्गर लेने चला गया। जब मैं बर्गर पैक करवा के आ रहा था, तो ना मेरी साइकिल के आगे किसी ने ऐसे हाथ करके रोकी साइकिल। मेरा ध्यान रोड पे था, साइड में नहीं था कि कौन रोक रहा है। मैंने ब्रेक मारी और जब मैंने साइड में देखा तो वही 10-12 जो 4-5 लौंडे थे जो पार्क में उस दिन मारने आए थे, वही ग्रुप में खड़े हों। मतलब वो 4-5 तो हैं ही, उनके साथ और भी हैं 6-7, मतलब वो 10-15 लौंडे थे। एक आया और वो जो 10-15 लौंडे थे, उनमें से किसी के हाथ में, मतलब वो जो होती है लोहे की गंडासी, वो थी। किसी ने ऐसे हाथ में जो मोटे मोटे सरदार लोग कड़े पाते हैं, वो वाले कड़े पकड़ रखे ऐसे करके, यहाँ पर नकल में फंसा रखे थे हमने। और किसी ने हाथ में बेल्ट बांध रखी है, जो बेल्ट में लोहे के पत्थर टाइप से लगे होते हैं ना बेल्ट के पट्टे पे, तो वो वाली बेल्ट बांध रखी। और उस ग्रुप में ऐसे लोग भी थे जो अपने मुंह में ब्लेड रखते हैं ना, बिहारी टाइप, उस टाइप के लोग भी थे। तो उनमें से एक आया, उसने मेरी कॉलर पकड़ी, खिंचा के थप्पड़ मारा मेरे मुंह पे। भाई मैं फ्रीज़ हो गया वहाँ पे एकदम। मैं साइकिल से गिर गया, साइकिल भी गिर गई, मैं भी गिर गया। मैं फ्रीज़ हो गया कि ये क्या हुआ, ये है कौन पहली बात तो, और मुझे क्यों मार रहा है? क्योंकि पहले मैं उनको पहचान नहीं पाया था कि ये कौन लोग हैं। मैं उठा और दूसरा आया, उसने भी मेरे को खिंचा के थप्पड़ मारा। हम 2 थप्पड़ खा लिए। मैं फ्रीज़ हूँ। चारों तरफ लोग ग्रुप झुंड बना के मेरे को देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई, लोग जो कहते हैं ना भाईचारा ये वो, कोई नहीं है, इंसानियत कुछ नहीं है भाई, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, सारे तमाशा ही देखते हैं। 2 थप्पड़ मेरे को पड़ गए। तो यार उनमें से एक थोड़ा सही था बिहेवियर वाइज़, वो आया, उसने मुझे कहा भाई तू जा, क्योंकि वो समझ गया था कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये बस उनके साथ घूमता तो इसलिए इसको ये सारे मिल के मार रहे हैं, क्योंकि वो उनके ग्रुप का ही था। तो उसने मेरे को जाने दिया। उस टाइम मैं चला गया वहाँ से। और फिर मैंने दोस्तों को बताया कि ऐसे-ऐसे, क्योंकि बाद में मेरे को रिमाइंड हो गया कि भाई ये तो वही हैं जो उस दिन पार्क में आए थे मारने। तो हाँ, बात ख़त्म। तो भाई ऐसे मैं उस दिन पिट गया। और अब मेरी, और कुछ टाइम के बाद जो मेरे वो 2 दोस्त थे, उनसे मेरी कुछ बात हो गई, लड़ाई हो गई हमारे बीच में। मतलब उस चक्कर में नहीं कि मैं पिटा उनके चक्कर में, वो वाली बात नहीं। वैसे कोई लड़ाई हो गई, हमारी पर्सनल मैटर था। तो हमारी मेरी उनसे बात बंद हो गई। थैंक गॉड कि मेरी उनसे बात बंद हो गई, क्योंकि अब तक मैं कितनी लड़ाई में फँस चुका होता उनके चक्कर में। तो हाँ, उनसे मेरी बात बंद हो गई। तो ना जब मैं पिट गया, तो यार मैं ना घर में सोचता रहता था कि भाई ये क्या, मैं पिट गया, मैं तो भाई अब अगर आने वाले टाइम में कभी मेरी लड़ाई हो, मेरी फैमिली के ऊपर बात आ जाए, मैं किसी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा, मैं तो वहाँ भी पिट जाऊँगा। मैं फ्रीज़ हो गया एकदम, वहाँ पूरा फ्रीज़, जहाँ मेरे को 2 लड़के मिल के मार रहे थे, मैं फ्रीज़ हो गया। तो मैंने क्या करा, मैं 9th में था, लड़ाई, क्योंकि 2022 में मेरी 8th ख़त्म होने वाली थी। तो 2023 में मैं जब 9th में आया, तो मैंने ना होम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ घर वाले जिम के लिए नहीं मानते थे। मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। और मैंने 1 साल तक होम वर्कआउट किया, पुशअप, पुलअप्स, जो भी आपको पता है, डिक्लाइन, इंक्लाइन, पुशअप्स वगैरह सब कुछ होम वर्कआउट मैंने किया। तो थोड़ा-सा मैं फिट हो गया, हल्का-सा, मैं मोटा ही था पर हल्का-हल्का फिट हो गया। तो फिर मैंने जिम जॉइन करी 10th क्लास में। अब मैं 12th क्लास में हूँ, तो अब मेरे को जिम करते हुए 2 सवा 2 साल हो चुके हैं। और हाँ, मैं एक डिसेंट फिज़िक बना चुका हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, एक एवरेज फिज़िक ही है। मेरा जिम जाने का मेन रीज़न यही था कि बुली, भाई ये बुली जो चीज़ है ना, मैं बहुत हुआ हूँ 9th, 10th, 11th में। क्योंकि यार मैं लड़ाकू टाइप का बच्चा नहीं हूँ, मैं शांत सा बच्चा हूँ। तो मैं बुली बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा मेन रीज़न जिम जाने का बुली होना, जो लड़ाई करते थे, वो वही रीज़न था। अगर भाई आप जिम नहीं जा रहे, तो आप किसी भी लड़ाई में फँस जाओगे, लोग आपसे पंगे लेके निकल जाएँगे। क्योंकि अगर आपकी एक अच्छी फ़िज़िक जब होती है ना, तो जितने भी आपको पता है फालतू में पंगे लेने जो लोग आते हैं, फालतू में निकल लड़ने को, जिनको लड़ने में मज़ा आता है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लड़ने में मज़ा आता है, जो वो लोग आपसे
आपके मज़े लेते हैं ना, पंगे लेते हैं, सर पे टपली मार दी, पीछे से छेड़ दिया, बाल खींच दिए। अगर आपकी एक अच्छी फ़िज़िक होगी दिखने में, तो भाई आपसे वो लोग 90% लोग पंगे लेना, ऐसे फ़ालतू में बात करना बंद कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है, अभी से जिम जॉइन कर दो। अगर जिम घर वाले नहीं मानते या बजट इश्यूज़ हैं, तो होम वर्कआउट तो आज से ही स्टार्ट कर दो, प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट कर दो, प्रोटीन खाओ अच्छा। तो ये तो हो गई जिम वाली बात। बट हाँ, अगर आप जिम करके ये सोच रहे हो कि मैं अब मुझसे सारे डरेंगे, तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अभी 11th क्लास में मैंने स्कूल चेंज किया है, मैं नए स्कूल में गया, तो वहाँ सारे नए लड़के, नए सराउंडिंग। मैं पेंटिंग रूम में बैठा हुआ था, तो यार ना वहाँ पे ना 12th के बच्चे भी आए बैठने के लिए। दोनों का पीरियड सेम टाइम पे था। हम 11th के 4-5 बच्चे थे, इसमें से हम 2-3 लड़के थे। और भाई मैं स्कूल में नवा नवा गया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, और 1-2 लड़कियाँ थी मेरी क्लास की। और 12th के बहुत सारे बच्चे आए, 30-40। और ना मैं पेंटिंग में एक बेंच पे बैठ के ड्राइंग कर रहा था, अपनी ड्राइंग कर रहा था। तो एक पीछे एक लड़का आया, उसने मेरे को ऐसे कमर पे ऐसे टैप किया, उसने कहा उठ यहाँ से, मेरी सीट है। मैं कहा तेरी सीट है, मैं तो पहले का बैठा हूँ, तू तेरी सीट कैसे हो गई? वो अपना रूम से आया बाहर से, कह रहा है मेरी सीट है, उठ। और उसने आराम से नहीं बोला, उसने बड़ा गुस्से रूड वे में बोला। मैं कहा यार मैं पहले बैठा हूँ, तू यहाँ यहाँ बैठ जा, साइड में पीछे बैठ जा। तो उसने कहा नहीं, मेरी सीट है, मैं ही बैठूँगा। साइड में लड़कियां सारी घूर रही थी, तो मेरे भी ईगो पे बात आ गई। ये भाई ईगो सबसे गलत चीज़ है। हमेशा दिमाग से शांति से काम लेना, इतनी ईगो पे आके कुछ मत करना। तो लड़कियां तुम्हें, लोग आसपास घूर रहे हैं ना, तुम सोचते हो कि अगर मैं अपनी ईगो दिखाऊंगा तो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। घंटा रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी। जब तुम पिटोगे तो कोई, जो सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, कोई उनमें से तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम सारे कल्ले ही पिटोगे। तो अपनी ईगो के ऊपर कभी बात मत लेके आना। जो स्टोरी पे दोबारा आता हूँ, तो उसने मेरे को टैप किया, उसने कहा उठ। तो मेरी ईगो पे बात आ गई, मैं कहा मैं नहीं उठता। कह रहा चुपचाप उठ जा, दोबारा नहीं कहूँगा। मैं कहा नहीं उठता। कहता देख लियो फिर अब तेरे साथ क्या, तेरा क्या हल करेंगे। मैं कहा जो होता हो तुझसे तो वो कर लियो। मैंने भी बोल दिया। और भाई वो 12th के थे, और वो उस टाइप के बच्चे नहीं होते स्कूल में, जो पूरे स्कूल को जानते हैं, सीनियर जूनियर हर किसी को जानते हैं। वो उस टाइप का बच्चा था, पुराना बच्चा था स्कूल का। और मतलब था वो बदमाश टाइप, स्कूल के बाहर मारता मुझे। बट मैंने बस लगवा रखी थी, मैं बस से निकल जाता था। पर वो मेरे को स्कूल के अंदर भी मार सकता था, रिसेस में, बाथरूम के अंदर मिल गया, कहीं भी मार सकता था वो मुझे। तो हाँ, मैं नहीं उठा, मेरे ईगो पे बात आ गई। भाई उसके 3-4 लड़के आए। एक ने ना पीछे से मेरी ऐसे कॉलर पकड़ ली, शर्ट पकड़ ली स्कूल की। मैंने भी, सारी में सारी लड़कियां भाई मुझे ही देख रही हैं, आसपास सारी घूर रही हैं, ये लड़ाई हो रही है। फिर मेरा ईगो और बढ़ गया। मैंने उसका ऐसे हाथ पकड़ा, पीछे कर दिया। तो भाई पीछे से एक बच्चा मेरे कमर पे ऐसे मुक्के मार रहा है। मैम देख रही है कि वो सारे बच्चे मिलके मुझे तंग कर रहे हैं, और मैम घंटा नहीं आ रही मेरे को बचाने के लिए। मैम इग्नोर मार रही है उन्हें। तो भाई वो सारे मुझे बुली कर रहे हैं मिलके, कोई मेरी कॉलर पकड़ रहा, कोई बाल खींच रहा, कोई मेरे कमर पे थप्पड़ मार रहा। तो ऐसे ऐसे वो मेरे को करके पेल रहे। मेरा ना दिमाग एकदम से चला गया। जैसे हमारी जब लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है, हमारा माइंड 2 मोड में जाता है, या तो फाइट या फ्लाइट। और 90% लोग दोनों मोड में नहीं जा पाते, वो हो जाते हैं फ्रीज़ लड़ाई में। ना वो फाइट करते हैं, ना फ्लाइट, ना भागते हैं, फ्रीज़, एकदम फ्रीज़। मैं भी उस टाइम फ्रीज़ हो गया जब मुझे सारे मिलके तंग कर रहे थे, तो मैं फ्रीज़ हो गया। तो वो मुझे कह रहे हैं अब क्या हो गया, आप कुछ बोलना। मैं भाई डरा पड़ा हूँ पूरा, क्या मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि भाई मैं नया बच्चा, वो पूरे बदमाश। तो मैंने अपनी ईगो दिखाई। उस टाइम भी मैं ईगो ही दिखा रहा था, क्योंकि सारी लड़कियां देख रही थी। और ये सबसे गलत चीज़ है, ईगो मत दिखाना भाई। लड़कियां गई भाड़ में, हो तुम्हारे घंटा तुम्हें कुछ नहीं बचाने आएंगी, तुम्हारे घंटा लाइफ में नहीं आएंगी, उनको जान दो भाड़ में। अपने 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 जान से, अपने आप से काम रखो। मैंने क्या करा, मैंने जो, जैसे मैं ड्राइंग कर रहा था, मैंने ड्राइंग का शीट उठा के फेंक के मारी साइड में। और उसे मैंने कहा ले बैठ जा, अब चल, ले बैठ जा, हो रहा है इतना पागल। ऐसे बोल के मैं निकल लिया, ताकि मेरी रिस्पेक्ट ना घटे, ताकि उन सबको जो लोग देख रहे लगे कि हाँ ये बंदा गुस्से में किया, ये डर के मारे नहीं किया। बट मैं किया डर के मारे ही था, सुसु निकलने का हो गया था मेरा उस टाइम। वो लड़के मुझे फिर कई बार मिले, बट उन्होंने लड़ाई नहीं की। हाँ, मे बी अगर मैंने बस ना लगवाई होती, मैं स्कूल के बाहर से अपने ओन ओन व्हीकल पे जा रहा होता, तो शायद वो मुझे मारते स्कूल के बाहर। क्योंकि उनका स्कूल के बाहर तो आपको पता है, वो गाड़ी गूड़ी पे आते थे, वो मिल के गाड़ी के अंदर देखे ही मारते मुझे। तो मैं बस से निकल जाया करता था। तो जैसे ही मेरी 11th में पूरी क्लास तक मैं बस में ही गया हूँ। अब मैं 12th में हूँ, मैं ओन जाता हूँ एक्टिवा पे। बट अब वो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, वो स्कूल से निकल चुके हैं, मेरा उनसे कोई मैटर नहीं। और हाँ, 11th में मैंने आपको बताया कि मैंने 10th में जिम स्टार्ट करी थी। 11th में मेरी एक अच्छी फिजिक थी, एवरेज फिजिक थी, कपड़ों में दिखती थी। पर उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि इसकी फिजिक है क्या है, उन्होंने तब भी मेरे को मेरी एस्थेसी कर दी वहाँ पे। तो बता रहा हूँ, आपकी जिम हर जगह काम नहीं आएगी। तो उस टाइम पे आपको क्या करना था, मैंने जो गलती करी आप ना करो।
अगर मेरी जगह आप होते, आपको क्या करना चाहिए था कि आप चुपचाप उड़ जाते, क्योंकि भाई लड़ाई से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। अपनी ईगो पे बात मत लेके आओ, अपने आप से काम रखो, क्योंकि आप एक अच्छे घर के लड़के हो। वो सारे आवारा बदमाश होते हैं, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद होते हैं, तो उनसे पंगे मत लो। और कुछ साले बिहारी बिहारी होते हैं, वो तो बंदे को जान से मार के निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जान जा रही है, वो साले मार के निकल जाते हैं और जेल काट के आ जाते हैं। और कुछ तो अंडर एज होते हैं, वो साले जेल भी नहीं जाते। बट कई सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको लड़ना भी पड़ता है, आपको हाथ उठाना पड़ता है। तो जैसे मान लो आपकी फैमिली, आपकी माँ बहन, कोई फैमिली का मेंबर साथ है और तब आपकी लड़ाई हुई, कोई आपकी फैमिली को तंग कर रहा है, माँ बहन को कुछ छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, तब आपको लड़ाई करनी है, तब ही करनी है। उस टाइम भी आपका जो माइंड होगा वो दो मोड में जाएगा, या फाइट या फ्लाइट। आपको भाई उस टाइम फ्रीज़ नहीं होना, आपको कोई एक मोड चुनना है। अगर लग रहा है कि जगह बहुत रिस्की है तो फ्लाइट मोड चुनो और निकल जाओ अपनी, जो भी आपके फैमिली मेम्बर साथ है। बट अगर आपको लग रहा है कि आप बचाव कर सकते हो, बचा सकते हो, तो फाइट मोड को चुनो। अब आपको ये मोड चुनने कैसे हैं, क्योंकि उस टाइम बॉडी होती है फ्रीज़। जैसी आपकी लड़ाई हो ना, एक गिनती की 1 या 2-3 भी अगर टाइम हो आपके पास, अगर उस टाइम टाइम नहीं है तो एक बड़ी सांस लो, जैसे कि 3 सेकंड इनहेल, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड एक्सहेल, ये बड़ी सांस लो। बट अगर ज़्यादा टाइम है तो 2-3 बार सांस ले लो ऐसी। बट अगर एक बार भी लोगे तो काम चल जाएगा, आपका माइंड काम करेगा। फिर आप में इतना माइंड चल रहा होगा कि आप कोई दोनों में से एक मोड को चूज़ कर सकते हो, या फाइट या फ्लाइट वाला। ट्राई ना ही करो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो मैंने इस वीडियो में कोई आपको टिप्स नहीं दी कि आपको लड़ना कैसे है, मुक्का कैसे मारना है। मैंने आपको जो नेचुरल चीज़ें होती हैं आपको, क्योंकि भाई आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देख लोगे कि लड़ना कैसे है, ये पंच कैसे थ्रो करना है, ये कैसे किक कैसे मारनी है। बट जब सामने चीज़ आती है तो यही फाइट या फ्लाइट वाला मोड काम आता है। तो बेसिक चीज़ है, जिम जाओ, एक अच्छी फिज़िक बिल्ड करो। जब एक अच्छी फिज़िक बिल्ड कर लोगे 90% लोग तुमसे पंगे नहीं लेंगे, तुमसे दूर ही रहेंगे। बट हाँ, अगर कभी लड़ाई में फंस भी जाओ तो एक लंबी सांस लो और शांत दिमाग से सोचो कि यहाँ रुकना चाहिए या लड़ना चाहिए। कभी भी फ्रीज़ मत होना। अगर फ्रीज़ होए, जैसे मैं पहले साइकिल पे जा रहा था 8th क्लास में, उस दिन मैं पिट गया, मैं फ्रीज़ हो गया। अभी 11th क्लास में जब मेरी लड़ाई हुई, उस टाइम में मैं फ्रीज़ हो गया और मैं पिट गया। और हाँ, ईगो, ये जो ईगो वर्ड है भाई, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अगर कोई तुम्हें लड़ाई में छेड़ रहा है और तुम्हें लगता है कि यहाँ से निकलने का फ़ायदा है, पर तुम्हें आस-पास लोग देख रहे हैं कि अगर तुम निकल गए, तुम्हें लग रहा है तुम निकल गए, तुम्हारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, तो भाई फ़क यू, लोगों को बोलो फ़क यू, निकल जाओ। तुम्हारी क्या, वो लोग तुम्हारे घर दाना गिरवा रहे हैं, तुम्हें पाल पोस रहे हैं, वो साले बस टाइम पास कर रहे हैं। तुम लड़ो या निकलो, उन्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम उन्हें जानते भी नहीं हो। ठीक है? तो हमेशा लड़ाई से बचने की ट्राई करो। बट अगर कभी लड़ाई हो तो एक लंबी सांस लो और सोचो ठंडे दिमाग से। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ नहीं करना।